Hello and welcome once again to Elections on My Plate. We're back after a fairly long gap, and it's perhaps only appropriate that we are kick-starting our journey from a state where politics is literally a way of life. Bihar breeds politics and elections. But 2025 could be rather different. The brothers Bihari, the legatees of the powerful Mandal revolution kick-started by the likes of Karpuri Thakur, are now in the autumn of their political career. Lalu Prasad is too ill to even campaign, having handed over the reins to son Tejasvi. And Nitish Kumar too knows this could be his final battle. Who will fill the leadership vacuum? Will caste continue to hold sway in Bihar, or is the whiff of change blowing through this part of the country? Or will cash handouts and gender trump it all? Those are some of the questions we'll try and answer. Join me on Elections on My Plate. Okay, my first stop here in Patna, not for the first time, is at the gardens near the Patna Zoo. This is where you might get a flavor of the mood, at least in urban Bihar. Now, this may not be representative of the caste identities of rural Bihar, but the walkers here, mainly upper caste, middle class, have a sharp ear to the ground. Let's find out what's buzzing in Patna's gardens. Come with me. How are you? कैसे हैं सब? बहुत बढ़िया हाँ? देख के अच्छा लगा। अच्छा, क्या हो रहा है? What is happening इलेक्शन में? क्या हो रहा है? इलेक्शन में तो सर बहुत कांटे का टक्कर है कि लगता है कि एनडीए ही आगे बढ़ेगा। एनडीए आगे बढ़ेगा, क्यों? जो जनरल हम लोग देख रहे हैं, लोगों से बात हो रही है, ये तो 10,000 रुपए का ये मैजिक है या ये जंगल राज खत्म हुआ है बिहार में? जंगल राज तो खत्म है। क्या होगा चुनाव में? इस बार तो थोड़ा सा अभी फंसा हुआ है मामला। फंसा हुआ है, क्यों? जन सुराज के आने के कारण थोड़ा सा मामला फंसा हुआ है। जन सुराज को लोग वोट देंगे? वोट तो नहीं, उसको वोट कटवा के रूप में देख रहे हैं लोग। वोट कटवा है, प्रशांत किशोर वोट कटवा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रिमेम्बर प्रशांत किशोर इज द डिसरप्टर ऑफ बिहार पॉलिटिक्स। हाँ, कैसे हैं? हाउ आर द वॉकर्स? आप लोग बड़े सीरियसली वॉक कर रहे हैं। हाँ? क्या होने वाला है चुनाव में? बस जो सरकार है वही रहेगा, और क्या सब कुछ थोड़ी होने चेंज नहीं होने वाला, बिहार में वही रहेगा, एकदम शांति व्यवस्था है तो वही रहेगा। हम तेजस्वी सरकार के पक्ष में। ते क्यों? अरे यंग है, नया विजन है, करेगा कुछ। ही इज गुड। हाँ, तो आप कह रहे हैं नया चाहिए आपको? नया चाहिए, तेजस्वी सरकार। क्या आप मानते हैं कि बिहार में बदलाव की जरूरत है? शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर जोर देना चाहिए? जरूरत है, हाँ। क्योंकि अभी और सुधार की गुंजाइश है, हाँ। और वो नया विजन तेजस्वी के साथ है, इसलिए तेजस्वी सरकार हम चाहते हैं। अच्छा, बड़का पत्रकार है। चलिए, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। आपको बहुत दिन देखे हैं। बहुत दिन देखे हैं नेशनल टीवी पर। अच्छा, क्या होगा चुनाव में? कुछ ना, चुनाव में एनडीए की जीत है। एनडीए की जीत है। नीतीश जी के सरकार अभी एनडीए के सामने कोई है नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे वहाँ तो कह रहे हैं बदलाव हो रहा है। देश मोदी भक्त है। पूरा देश मोदी भक्त है। यस, आप भक्त हैं। सब मोदी भक्त। बदलाव करके जंगल राज 2 में ले जाइएगा। पुराने जंगल राज से ये नए जंगल राज आ रहा है। ये नया जंगल राज। ये नए जंगल राज है। अरे जंगल राज में महाजोड़ी है, महाजंगल राज है। अभी महाजंगल राज है। ये कह रहे हैं हर चीज के लिए पैसा देना पड़ता है। अब कहीं भी नौकरी में सुधार होगा, ये बात सही ये कर रहे हैं। 200 पैसा लग रहा है, हाँ। बाकी ये बात तय हुआ है कि करप्शन देश में है, हाँ, लेकिन पहले से बहुत कम है, और उस पे लगाम लगाया जा रहा है। आपको याद है लगाम लगाया जा रहा है। यूपीए 2 में कितने करप्शन हुए थे, आपको याद है? आप 11 साल के मोदी शासन में एक भी बड़ा स्कैम का नाम गिनाइए। एक भी 71,000 का घोटाला यहाँ कोई नहीं गिनाइए। है। इतना भी घोटाला हो रहा है। बीजेपी वॉशिंग मशीन है, आप जाइए साफ हो जाइएगा। भगवान जो है ना, हाँ। ईमानदार इंडिया में भेजता ही नहीं है, ऊपर से। मोदी हाँ, भक्त मैं हो? मोदी भक्त हूँ। हाँ, है। हम तो आप किसके भक्त हैं? हम किसी का भक्त है, हम बदल सकते हैं, लेकिन हम लालू भक्त है। हाँ, आप लालू भक्त। है, अनिल यादव नाम हुआ लालू भक्त। लालू भक्त और मोदी भक्त। कहते हैं कि जादव हर उस है, इंसान के भक्त हिंदू हैं। होने के लिए मुझे मोदी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जादव होने के लिए लालू जी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सनातन किसी के बाप का नहीं है, न मेरे बाप का। अरे सबके लिए। बाप रे, ये तो। चलिए भाई डॉक्टर साहब, सी व्हाट डू यू डू? I'm a doctor.
Who are you going to vote for this time? Jan Suraj. Jan Suraj. Why? I want some change. You want some change. Why do you want change? What I think that what Prashant Kishore says, he is at least right in what he's saying. His thought process is okay. I don't know whether he'll be able to deliver or not. Do you think he can But win? I support his ideology. No, I don't think so. But Still, I want to support him. You want to support him? Yeah. How old I'm are you, okay with- if I may I'm ask? 42. So the younger generation wants change, you're saying? Yes. Huh? Younger So generation. I am against my family also in that. Who do they want? They are supporting NDA. My in-laws, my parents, everybody is supporting. But I am daily sending them few videos and reels so that their mind changes. You are now sending them videos and reels to get them to change their mind. अरे यही तो है नया जन बिहार है यही तो बिहार है. चलिए, thank you, madam. Thank you, sir. Okay, I've just about finished my morning walk with a little bit of talk. It's time now to get some food for thought. Let's go. Breakfast time. Nashta. Hi everybody, how are y'all? I'm good, sir. Maria, how are you, my friend? Good, sir. Good, sir. Beti of Patna, Amitabh Srivastava, how are you? Amitabh is India Today magazine's Patna bureau chief. Maria, as I call her, is Beti of Bihar, your home state, your home city. And Amitabh, you've been here for years. Come sit. My God, you ordered a full breakfast for us. Yes, sir. Is this a Bihari breakfast You or can the call it. Punjabification of Bihar? Yes, sir. You can call it whatever you want to, but then Biharis love puri, aloo ki sabzi. I've been coming here for 30 years and the battle has always been Yadav Parivar versus Nitish Kumar. And that doesn't seem to have changed. That's not changed? That's not changed. Nitish Kumar remains the central figure around whom this entire election revolves. If Tejasvi is responding, he is responding to Nitish Kumar. Nitish Kumar is asking a question, he is asking to Tejasvi. If Tejasvi says, if I am the chief ministerial candidate, the response has to come from the BJP that Nitish is, there is no vacancy on the other side. But I agree with Amitabh that there is that problem with that 2.5 crore government jobs, and that's where I think Tejasvi overpromised, and the moment he overpromised, he entered that space where people started questioning, do you really have it worked out? Okay, so there's overpromise of Tejasvi, some say, but there's also Nitish Kumar and the BJP who just a week before the elections have given 10,000 rupees to women, and final number will be over 1.5 crore women. Now there are those who are saying it's an open bribe. Has cash handouts, particularly to women, changed the equations of this election? As a matter of fact, if we talk about Nitish Kumar and the kind of following that he has among the women, it really did not require him to go for that. As a matter of fact, we have spoken to women across the state, and they are silent voters. They are not as enthusiastic as the youth voters are. They are actually backing Nitish Kumar. Nitish may not be that vocal in this election because of his health issues, which is being discussed here. But women of Bihar have empathy, affection for Nitish Kumar. He is seen as a leader they can trust. Interesting the way you're putting it. Preeti Chaudhary is our late Latif. No, sir, I had Amit Shah who's staying in my hotel. So the entire hotel was there was a route in the hotel because he was moving out. But you should have told Amit Shah that I am also in the same hotel as you. Both of you could have come and joined us for breakfast together. Okay, Preeti, let me give you one word in there. You've been traveling around. What is the one big distinctive feature you have seen in this election of Bihar? Can I give you three? Oh, sure. Right? Number one, caste will be king, and everything else will play alongside that. Number two, the ghosts of Jungle Raj are more difficult for Tejasvi to shake off than the anti-incumbency against Nitish Kumar. Okay. So that is still very much, it's there and it's present. Number three, I do feel in certain areas it's come down to a seat-by-seat election, where there is anti-incumbency, because this is the third election I'm covering in Bihar. I have never heard people say things against the local incumbent MLA. Amidst all of this, there is, of course, the Prashant Kishore factor, because here is someone who's all over social media, all over TV channels, but is he making that kind of impact on the ground? Does Bihar have space at the moment for a third player who wants to rise above caste identity?
Rajdeep, look, Prashant Kishore is a disruptor in Bihar, and perhaps the state needs somebody like him who comes up and shakes up all the political class. I'll tell you why. For 20 years, we had not heard any narrative around corruption. He is the one who highlighted alleged corruption against the state, BJP ministers, even the JDU ministers, something that Tejasvi could have done, but he was on a back foot. He realized that if he plays on that pitch, he will not be able to explain because he has a baggage as well. Prashant Kishore might feel he's pulling in the youth vote, which he is pulling in. But a lot of them are also aligning with him on the basis of his caste and being upper caste. A lot of young voters who would have never voted a Tejasvi are now looking at Prashant Kishore as an upper caste option along, with an option of him bringing in, ushering in a Naya Bihar. So whoever leaks more in the caste dynamic holds the key. The more I listen to all of you, I think the more things change, the more they remain the same in Bihar. What's the best thing about covering an election in Bihar? You start first, Amitabh. I think the best thing about talking to people, trying to figure out how exactly they have not changed, they are happy with the things that they are. It's lack of options. Biharis feel that in 2010, Nitish Kumar gave them Bihari Asmita. He gave us a sense of pride when we were studying or working outside. So-called Sushashan Babu. But I think for me, it's Bihari wisdom. And Rajdeep, I'll sum up this conversation with one line that I heard during the course of my travel, in which someone said that 2020 Nitish Kumar baggage the, 2025 Nitish Kumar total NDA ka luggage uthaye hue hain. So this is beautifully put. But at the same time, the NDA cannot do without Nitish Kumar. And if the NDA wins, he will have to become chief minister. For how long? But he will have to become. I agree with that because I think there is a huge constituency right now within the NDA, Rajdeep. There is a reason why he hasn't been declared as the chief ministerial face. Those who are, BJP supporters want now a BJP They may want chief it, minister. but the BJP will find it very difficult. I agree. Picking up. Nitish Kumar is the central pillar around whom Bihar politics. So it's still actually in a way a proxy war between Nitish and Lalu. Okay, I'm going to be empathetic to all of you by offering you this lovely meal. Please enjoy because my doctor doesn't allow me to have half these things. But I'm having the kachori sabzi and my lassi. Enjoy. And we're going to hit the campaign trail in a moment. You're watching Elections on My Plate. Okay, now 30 years ago, I first came to Bihar to cover an election where the key figure was Lalu Prasad Yadav. 30 years later, well, my hair has grown grey, but one thing hasn't changed. There is still a Yadav face who is now at the center of much of the attention. This time, it's Tejasvi Yadav. Namaskar Tejasvi, how are you? Very well. आप कैसे हैं? You're looking fit. क्या fitness क्या करते हैं? Gym करते हैं. You're a gymmer. अभी कुछ नहीं, अभी weight gain कर लिया है. I know you've gained weight, but you're looking tough. Yeah, please come. Thank you. Thank you. The generation next of the Yadav family. Thank you very much. ये बताइए, क्या मैं अगर कहूं कि दिस इज अ डू एंड डाई बैटल, कि ये करो और मरो का एक इलेक्शन है आपके लिए, क्या आप मानेंगे? दिस इज योर बिगेस्ट बैटल. देखिए, ये बिहार बनाने का चुनाव है. अगर ये मौका अगर बिहार की जनता अगर चूकेगी तो भ्रष्टाचार, अपराध जो है और चरम सीमा पर आ जाएगी. फिर बेरोजगारी जो है और पलायन जो है रुकने वाला नहीं है. जब प्रधानमंत्री आते हैं, अमित शाह आते हैं बिहार, वो एक ही दो वर्ड यूज करते हैं, जंगल राज, कि अगर तेजस्वी यादव आएंगे तो जंगल राज आएगा. तो वो लालू जी की याद आप दिलाते हैं. जंगल राज के थ्रू सामाजिक न्याय का शब्द यूज होता नहीं है. मोदी जी एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा जो है वो बात करेंगे. 35 साल पुरानी बातें जरूर करेंगे, लेकिन मोदी जी परसों आए थे बिहार, 35 मिनट पहले मोकामा में क्या हुआ इसका जिक्र मोदी जी नहीं करेंगे. मोकामा में जो आप समझिए, एनडीए के कैंडिडेट सपोर्टर इज किल्ड इन मोकामा. दैट्स मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. कहाँ है, मतलब प्रशासन कहाँ है, चुनाव आयोग कहाँ है. और ये नहीं, एनसीआरबी का लेटेस्ट आंकड़ा 2023 का आप देखेंगे
पूरे देश का टॉप 5 स्टेट में बीजेपी रूलिंग स्टेट्स है जहां लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर है, सबसे ज्यादा जहां क्राइम है, और टॉप 2 स्टेट्स में यूपी के बाद बिहार आता है। तो वेयर इज लॉ एंड ऑर्डर? Are you ready for a debate between law and order under Laluji versus Nitish ji? Is that the election? आई एम रेडी, आई एम ऑलवेज रेडी। आप लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करें तो आप डिबेट किस आधार पे कीजिएगा? एक डेटा के आधार पे कीजिएगा, और डेटा ये दिखाता है कि जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से अपराध जो है बढ़ा है। आरजेडी की है कि ये यादव मुस्लिम पार्टी है, तेजस्वी MY, क्या आप उसे एक्सपेंड करना आपके सबसे बड़ा चैलेंज है? ईबीसी वोट, कुछ सबको साथ लेके चलेंगे, सबको प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा, सबको सम्मान मिलेगा। 50 सीट्स आउट ऑफ 143 यू हैव गिवन यादव्स, 18 सीट्स आपने मुसलमानों को दिए हैं। इससे फिर से एक ये जो प्रोजेक्शन है कि ये MY पार्टी है। नहीं, आप टोटली अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि लगभग जो है 30 सीट्स, 31 और 32 नियर अबाउट दैट, महागठबंधन ने माइनॉरिटी कम्युनिटी को हम लोगों ने सीटें दी हैं। और यही नहीं, हमारे जो आप देख सकते हैं कि काउंसिल में अगर मेंबर हैं तो 10 में से 4 नॉमिनेटेड जो हैं वो मुसलमान हैं, यानी 40% ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटी। इस बार भी सबसे ज्यादा माइनॉरिटी को अगर किसी ने टिकट दिया तो आरजेडी ने दिया। एक बड़ा तबका यहाँ, दो बड़े, आजकल कहा जाता है MY इज नॉट मुस्लिम यादव बट महिला एंड युवा। यू हैव बीन अपीलिंग टू युवा वोट ऑन बेरोजगारी एंड आई वांट टू कम टू दैट इन अ मोमेंट। लास्ट टाइम यू सेड 10 लाख जॉब्स टू वुमेन, सॉरी 10 लाख जॉब्स, आप 10 लाख नौकरियां देंगे। दैट वाज योर बिग अनाउंसमेंट बिफोर 2020। अब आप कह रहे हैं कि हर हाउसहोल्ड को एक नौकरी मिलेगी थ्रू लेजिस्लेशन। देयर इज 2.76 करोड़, एक मिनट, 2.76 करोड़ हाउसहोल्ड्स इन बिहार। कहां से आएगी इतनी नौकरियां? देयर आर ओनली 25 लाख जॉब्स इन गवर्नमेंट। यू विल नीड टू क्रिएट 7 लाख करोड़ ऑफ गवर्नमेंट बजट ओनली टू क्रिएट जॉब्स। ये क्या एक तरह से जुमला है? झूठी फूटी टूटी बातें तेजस्वी नहीं करता। उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। हमने करके दिखा है। पहले जब हमने 10 लाख किए थे। हाँ 10 लाख किए थे, 10 लाख में भी तो लोग सवाल पूछ रहे थे। हमारे चाचा ने कहा था असंभव है, कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा क्या? कई एक्सपर्ट्स, कई ये लोग कह रहे थे कि कहां से करेगा। हुआ, हम लोगों ने करके दिखाया। तो युवा एक आपका टारगेट वोटर है, जो यंग वोटर है, जो नया वोटर है, क्योंकि कई वोटर 25 साल से कम है। दूसरा टारगेट महिला, क्योंकि नीतीश जी ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज हैव बीन गिवन टू मोर देन 1.2 करोड़ वुमेन। लोग कह रहे हैं ये गेम चेंजर है। बिहार में जो जिस पार्टी को महिला वोट देती है वो जीतती है। नीतीश जी का ये एक तरह से वोट बैंक बन गया है, महिला वोट बैंक। क्या आप मानते हैं आप युवा को टारगेट कर रहे हैं, वो महिलाओं को कर रहे हैं? रिश्वत देना इज अ गेम चेंजर। आप इसे रिश्वत कह रहे हैं? रिश्वत है। 20 साल से तो याद नहीं आया था नीतीश बाबू को या एनडीए के लोगों को। ये कह रहे हैं वेलफेयर। लेट्स बी कंप्लीट। ठीक चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाले गए। नीतीश बाबू को आप कैसे देखते हैं? आप उनको चचा कहते हैं, आप 2 बार उनके साथ सरकार में रहे हैं, उप मुख्यमंत्री। अब आप प्रचार कर रहे हैं कि मैं महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार हूं। यू टेल मी हु इज योर कैंडिडेट। कहीं ना कहीं क्या आप इसे नीतीश बाबू को चैलेंज दे रहे हैं कि चलिए आप मैं देखिए, हम लोगों ने तो एक बार नहीं 2 बार नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया और दोनों बार वही भाग के गए। लेकिन जहां वो गए हैं, हमारी सहानुभूति है उनके प्रति। अब बिहार वो नहीं चला रहे, अब वो हाईजैक हो गए। मोदी और अमित शाह जो है दिल्ली बैठ करके वो बिहार चला रहे हैं। नीतीश कुमार जी को केवल पुतला बना दिया गया है। ये बहुत गंभीर आरोप है। आप कह रहे हैं बिहार दिल्ली से चला। ये आरोप नहीं, ये सच्चाई है। हर कोई इस बात को जानता है। और जो लोग उनके जो 3.5 लोग जो हैं और कुछ रिटायर्ड अधिकारी जो हैं, वो जो है अमित शाह जी से लाइंड अप है। जो मेरा पहला सवाल था मैं फिर से आपसे पूछूंगा, इज दिस योर डू और डाई बैटल? क्योंकि इस बार लालू जी भी कैंपेन नहीं कर रहे हैं,
you are the chief minister candidate for the first time. आपका चेहरा लेकर क्या ये आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है, पॉलिटिकल चैलेंज? राजीव जी, चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। बिहार की जनता इंडिया को भगाने जा रही है। कहां से कॉन्फिडेंस? जनता मालिकों ने दी है। लोग बदलाव चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, बिहार को नंबर 1 बनाना चाहते हैं और 20 साल उनको मौका दिया। अब लोग कह रहे हैं कि एक मौका तेजस्वी को देना है। चलिए तेजस्वी यादव जी, हम देखेंगे कि आपको बिहार की जनता वो मौका देती है या नहीं। बट थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। The Tejasvi factor in Bihar politics. We've traveled 45 kilometers out of Patna to here in Raghopur, which has been the fortress, the citadel of the Yadav first family. Lalu Prasad, his wife Rabri, and now Tejasvi winning here multiple times. And while the connectivity has improved to this VIP constituency, little else may seem to have changed. So why do the voters still choose the Yadavs? Let's try and find out. नमस्कार, कैसे हैं? ये बताइए, आप तो सब तेजस्वी के समर्थक नजर आते हैं। हाँ, तो कोई विकास हुआ है या नहीं? कुछ ही बोलिए ना, जब विकास हुआ है। क्या विकास हुआ? रोड हुआ, बिजली हुआ। ये तो नीतीश कुमार जी कह रहे हैं उनके राज में हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं है। आप लोग सब यादव समाज से आते हैं? बिल्कुल यादव समाज से। तो यादव समाज यादव को वोट देते हैं। यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं, ये बताइए, राघोपुर के ना सतेलो से दम मानते हैं नीतीश कुमार। हाँ, सतेलो से दम। लेकिन ये मुझे बताइए, यहाँ बदलाव क्या आया है? बदलाव क्या है? विकास क्या हुआ है? हाँ, कुछ नहीं विकास हुआ है, तो फिर वोट क्यों करते हैं? वोट हम लालू जी के करेंगे। लालू जी के बेटा विकास करेगा, वोट लेते हैं। लालू जी के बेटा विकास करेगा। नहीं, क्या विकास हुआ है? राघोपुर में क्या विकास हुआ है पिछले? बहुत पिछला जाते तेजस्वी यादव लालू जी का सरकार खूब विकास हुआ। रोड बना। हाँ? ये रोड किसने बनाया? लालू जी। लेकिन ये बताइए, ये सब ठीक है, लेकिन मैं तो नहीं देखता कोई इतनी बड़ी बदलाव तो नहीं आया है। बदलाया ना गया था, रोड हो गया। हमारे तो पानी लगता था जाते थे। तेजस्वी और नीतीश में क्या फर्क है? क्या तेजस्वी युवा है? युवा है, उनका कहानी खत्म है। युवा है, युवा है, युवा है, युवा के लिए सोचेंगे। और नीतीश कुमार गांजा पी के सठिया गए हैं। क्या बना रहे हैं? चाट बना रहे सर। हाँ? चाट चाउमीन है सर। चाट चाउमीन? सर, ये चाउमीन तो हर जगह आ गया है, और वो भी चाट के साथ चाउमीन। ये क्या है, दिखाइए, इसको क्या कहते हैं? चाट। और उसके साथ चाउमीन, चाट चाउमीन। ये बताइए, यहाँ लोगों को रोजगार मिला है कि नहीं? खूब मिला है। क्या? नहीं, ये सच बताइए। ना एकदम रोजगार यहाँ का मिला है। हाँ। लालू जी मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी जी मुख्यमंत्री रहे, हाँ। तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रहे। विकास तो उनका घर परिवार में न हुआ है। राघोपुर की जनता के विकास तो वही कुछ में है। नहीं, विकास किसका? परिवार का हुआ है या आपका हुआ है? परिवार का, उनका परिवार, उनके परिवार का हुआ है, आपका नहीं हुआ विकास? विकास से कौन काम है? हाँ, जनता का नहीं हुआ है। अभी आदमी को पटना जाने में कोई परेशानी न होगा। हाँ। लेकिन 6 लाइन बनने से पहले 12 बजे रात में यदि कोई महिला के प्रसव पीड़ा हो जाता था, हाँ। तो उसको 12 बजे रात में हम लोग नाव पर ले करके और तब रोड पकड़ के और तब एनएमसीएच या पीएमसीएच जाते थे। तो ये तब ये नीतीश कुमार की देन है। हाँ, तो हाँ? आज हुआ ना सर, आजादी के बाद। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इतने साल यहाँ लालू जी थे, राबड़ी जी थी, फिर अब तेजस्वी है, कोई आपका विकास हुआ है कि नहीं? विकास हुआ ना सर, हम ना किसका हुआ है? सर का परिवार का हुआ। ये बताइए, राघोपुर में कोई विकास हुआ है?
इतने साल से यहाँ राबड़ी देवी, उसके पहले लालू जी, अब तेजस्वी, कोई विकास हुआ है कि नहीं? रोजगार है कि नहीं? आपकी सड़क से आए हैं अभी? हाँ, आपकी सड़क से आए हैं? हाँ, हम आए पुल लेके, फिर सड़क पे आए। पहले सड़क नहीं थी। पहले सड़क नहीं थी। विकास कौन करवाए? तो कौन, आप बताइए। तेजस्वी यादव करवाए। ये तेजस्वी यादव ने बनाई सड़क। 39 वो सड़क वही दे के गए हैं, पिछले बार आए हैं तो। कोई बदलाव हुआ है आपके राघोपुर में? हाँ, कोई बदलाव नहीं। बदलाव नहीं है यहाँ पे। यहाँ कोई बदलाव है वो वही है। ये कह रहे रास्ते बनाए। वो रास्ते तो कोई भी बना सकता है। मेरा मुद्दा वो नहीं है। मेरा मुद्दा एजुकेशन है, शिक्षा है, शिक्षा है, मेडिकल है, स्वास्थ्य है। क्या पूरे राघोपुर में एक भी स्वास्थ्य केंद्र है? नहीं है। यहाँ पे पूरा करप्शन से भरा हुआ है राघोपुर। करप्शन से किसी का भी हो, यहाँ पे राघोपुर करप्शन है। शिक्षा की बात, शिक्षा में क्या चाहिए? प्राथमिक स्कूल है हमारे पास, हाँ। +2 का स्कूल है हमारे पास। ये बच्चा देखिए, हाँ। ये बच्चा देखिए, क्या ये पढ़ने वाला बच्चा नहीं है? पूछिए इस बच्चा से, कहाँ तुम जाते हो, कितने देर स्कूल में रहते हो, कौन कौन टीचर अवेलेबल है तुम्हारे स्कूल में? तो फिर इतने सालों से अगर ये सब है तो बार बार आप चुनते क्यों हो इन नेताओं को? यही नेता हैं तेजस्वी यादव, बार बार चुनकर आ रहे हैं। तो आप जब वोट में देने जाओगे, मैं तो नोटा मारूंगा सर। Okay, it suddenly got very dark and grey and it's going to rain. So we are heading back to Patna. Remember, there is another side to the battle of Bihar. We've looked at the Tejasvi factor. What about the Nitish Kumar factor? India's chief minister who's been sworn in the maximum number of times. Now, Nitish Kumar has been Chief Minister of Bihar for almost 20 years with one small break. That's a tribute in a way, both to his resilience and his relevance. Some would say his survival instincts. Whichever way you look at it, as Nitish Kumar approaches his 75th birthday, his critics say that Nitish Kumar now is controlled by Delhi and a coterie within his Janata Dal United. How true is that allegation? We thought we'd catch up with one of those key aides of Nitish Kumar, Sanjay Kumar Jha, the Rajya Sabha MP and the working president of the JDU, to find out what's the secret sauce of Hindi heartland's longest serving chief minister. नमस्कार संजय जी, कैसे हैं? How are you? बिल्कुल ठीक है। Lovely. आप लोग गार्डन अच्छा बनाते हैं पटना में, कम पर ये बताइए, इज दिस द मोस्ट डिफिकल्ट इलेक्शन इन अ वे दैट यू एंड नीतीश जी आर फेसिंग? क्योंकि जब भी मैं आपके विरोधियों को मिलता हूँ, तेजस्वी जी से मिला, उन्होंने कहा कि नीतीश जी नाउ इज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ अ कोटरी एंड इन द हैंड्स ऑफ दिल्ली. नहीं, 2020 was a tougher election than this. 20 was a tougher one because it was backdrop of COVID. Then कुछ alliance में भी there issues उस background में था. But this time the alliance is perfect. The response is perfect. His work is there in the ground. उनका कहना है कि नीतीश कुमार अब मीडिया से नहीं मिलते हैं, मैनिफेस्टो रिलीज होती है तो 30 सेकंड में वहां से निकल जाते हैं, उनकी माइंड पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वीडियोस चलाते हैं उसके. उसमें दो इश्यूज है. एक तो उनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, तो और विरोधियों को, और उनको और कोई एजेंडा है नहीं, डेवलपमेंट पे बात कर नहीं सकते हैं. दे हैव अ ब्लैक पास्ट रिकॉर्ड, उनके पास क्या है बोलने के लिए. इसके बाद नीतीश कुमार जी का जो 20 साल का काम है, आप भी समझ सकते हैं, इन प्लेस लाइक बिहार विच इज पॉलिटिकली वेरी वेरी वोलेटाइल स्टेट, वहां पर 20 साल के बाद भी यू आर द मेन पिलर ऑफ बिहार पॉलिटिक्स. तो कुछ तो आपने काम किया है. गेटिंग people's calm response. or survival? Is it calm? No, it's calm. I mean, Nitish Kumar ji has switched sides on more than one occasion. You have and therefore seen, he's seen as a survivor today. You have seen Bihar politics for long. Yes. Those who have seen that era of RJD and those who have seen Nitish Kumar's government, at least people like you have seen both the era. What difference, इतना बड़ा difference हुआ? Having a clean chief minister, Bihar mein, Bihar have not seen. Governance, you travel Bihar road, elected, if I name it, women empowerment, probably
best in the country. You mentioned women's empowerment. Now, the charge being made is this 10,000 rupees under the Mukhyamantri Rozgar Yojana was given just 1 week before the elections and is being given even while the election campaign is on. According to Tejasvi Yadav, this is a bribe. Or, that in the middle of an election, you're giving 10,000 rupees to women. Is that not bribe? By you elected for 5 years. Yes. 5 साल till the time election is announced, आपको काम करना है. That is the mandate ना, वही संविधान की किताब में यही लिखा हुआ है. नहीं, संविधान में है, लेकिन ये नहीं, बता रहा हूँ. is it morality that 1 week before the election you announce a new scheme, 10,000 rupees, and you're giving the money just before elections? ये वुमेन एम्पावरमेंट को आपको देखना होगा कि कैसे उन्होंने पिछले 5 साल में उनको एम्पावर किया है. The other issue that I raised about being dictated by Delhi and that there is a coterie led by Sanjay Jha that takes decisions. No one can dictate Nitish Kumar. But will he shift again after the election? There are two speculations, Sanjay ji. एक कि चुनाव के बाद BJP will do an Eknath Shinde and appoint one of their own chief ministers और नीतीश जी को नहीं बनाएंगे. Nitish Kumar time and again has said publicly it was a mistake. हो सकता है to leave the BJP. To leave the BJP. Public announcement had not once, maybe dozen times he said. So वो तो issue है ही नहीं. We are together. Sanjay ji, you are now really you know how to very carefully dodge all my bouncers. But Sanjay ji has got a treat for us. उन्होंने कहा कि when you come to my house, you have to have a flavor of Bihar because this is elections on my plate. कुछ बनाए हैं मैंने कहा. आपके लिए बनवाया है बिहार का. अच्छा, बिहार का सत्तू का पराठा बना. सत्तू का पराठा. Okay, let's have some sattu paratha and then we are going to test the Nitish factor. Come with me. बिहारियों को सत्तू बहुत पसंद है. If NDA wins, Nitish Kumar Chief Minister, 100%, no question. 100%. Nitish Kumar will not be made Eknath Shinde. No, not at all. How do you describe the relationship between Nitish Kumar and Narendra Modi? Superb. Superb. Elections on my plate. This is what I've been missing. Our travels across Bihar have now brought us to Kalyan Bigha, the village of Chief Minister Nitish Kumar in the district of Nalanda. Now, Nitish Kumar has over the years projected himself as Sushasan Babu or a governance guru, in contrast to a Lalu Prasad who was the charismatic populist. Nitish's vote bank has silently been cultivated among women voters, or the Mahila vote in particular, through a series of measures, including Jivika Didis, who have set up self-help groups, many of whom have been provided 10,000 rupees each just before the elections. Will the woman vote stay with Nitish Kumar is a crucial question, or has fatigue set in after 20 years in power? Let's try and find out in Nitish's home village. जीविका दीदी में आपको भी मिले हैं क्या पैसे? जी हाँ, मिला है 10,000. 10,000 मिले हैं. क्या किया उससे? उससे सिलाई वाला काम कर रहे हैं, सिलाई करते हैं. सिलाई करते हैं तो फर्क पड़ा है आपके लिए? हाँ, फर्क पड़ा है. आपको लगता है नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है, या आपको लगता है बहुत हो गया, 20 साल के बाद बदलाव चाहिए? बदलाव है कि जो पैसा लिया है वो बिजनेस कर रहा है. नमस्कार मैडम, कैसी हैं? हाँ, आप लोगों को जीविका दीदी में ये मिले कि नहीं, पैसे मिले कि नहीं? 10,000 मिले हैं. नीतीश कुमार ने कुछ किया है क्या महिलाओं के लिए? किया है. मैडम, आप क्या करती हैं? आप भी जीविका दीदी हैं? है, मगर पैसा नहीं मिला. आपको पैसा नहीं मिला अभी तक? क्यों नहीं? क्या करेंगे 10,000 रुपए लेके? क्या करेंगे, देख रहे हैं, सामान लाएंगे. सामान लाएंगे? कौन सा सामान? अच्छा, इसके लिए, सिलाई के लिए.
ये बताइए, नीतीश कुमार जी के आने से कोई फायदा हुआ है क्या? सर ऐसा है, हाँ नीतीश कुमार के आने से यही फायदा है कि लाइन बिजली इतना है। हाँ हाँ रोड सड़क सब बढ़िया है। हाँ हम लोग डिलीवर बॉय हैं। हाँ, तो नीतीश कुमार के आने से इतने फायदा है कि रोड बिजली। लेकिन 20 साल हो गए, 20 साल बाद कुछ हुआ है कि नहीं? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं हुआ सर। अभी तक नहीं हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। पर महिलाओं को 10,000 रूपए मिल रहे हैं। महिलाओं को 10,000 मिला है। घर में लड़ाई लगवा दिए हैं। कैसी लड़ाई? जिनका आदमी औरत को पैसा मिला सर, हाँ तो बिजनेस के लिए पैसा दिए थे वो, हाँ, तो बिजनेस नहीं करे तो घर में लड़ाई है नहीं जी। नमस्कार मैडम, कैसी हैं? आपके पति बता रहे हैं आप चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम हैं जीविका दीदी की। इसका मतलब क्या है? कम्युनिटी मोबिलाइजर हूँ मैं। आप कम्युनिटी सीएम यानी चीफ मिनिस्टर नहीं, कम्युनिटी मोबिलाइजर। क्या आपको लगता है इससे कोई फर्क पड़ा है लोगों को? फर्क पड़ा है। क्या फर्क पड़ा है महिलाओं को? महिलाओं चार दीवारी के अंदर थी, जो आज बाहर खुलकर सबसे बात करती है। बहुत आगे महिला निकल गई है। पहले से बहुत महिला समझदार हो गई है। समझदार हो गई है। पहले कम उम्र में शादी कर देती थी, अब वो सब कुछ नहीं होता है। और ये 10,000 रूपए जो हैं, जो जीविका दीदी में मिल रहे हैं, उससे क्या लोग व्यवसाय कर रहे हैं या शॉपिंग कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो जैसी दीदी है, कुछ बकरी ली है, गाय ली है, जैसी मैंने दीदी है उस तरह से रोजगार अपना। नीतीश कुमार जी ने कुछ किया है या आपको लगता है बदलाव का टाइम आ गया है? नहीं, तो बदलाव का टाइम तो आ गया है सर। तो बदलाव चाहिए आपको? जी हाँ, क्या बदलाव? कोई नया नेता आना चाहिए कि नहीं? सर, नवयुवक चाहिए। हाँ, नवयुवक चाहिए। क्यों? नीतीश कुमार 20 साल से हैं। हाँ, नवयुवक के बारे में सोचेंगे। तो कौन है नवयुवक? तेजस्वी है। हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि उनको डर है तेजस्वी आएगा तो यादव राज आएगा। ना समय बड़ा बलवान है। तो आपको लगता है कि नीतीश जी का समय अब खत्म हो रहा है, नया समय, नया युग चाहिए आपको? हाँ, तो नया पीढ़ी के लोग चाहिए, नवयुवक चाहिए। आपके नवयुवक के बारे में सोचेंगे। ये जो 10,000 रूपए मिल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ा? रोजगार चाहिए। 10,000 से क्या हो जाएगा? तेजस्वी कह रहे हैं कि सबके रोजगार देंगे। आपको लगता है कि वो रोजगार दे पाएंगे? तो मुख्यमंत्री बनने के बाद न पता चलेगा कि देंगे या नहीं। तो एक चांस आप देना चाहते हो? हाँ, चांस मिलना चाहिए। नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम? नवीन कुमार। आपका नाम सर? अवधेश कुमार जी। चुनाव में क्या होगा इस बार? बदलाव होगा कि नहीं? बदलाव कैसे होगा? क्यों? नीतीश कुमार इंसान नहीं जी, महापुरुष हैं। गांव में भी थे, आपके साथ पढ़े थे क्या? जी ना, हमसे सीनियर हैं, 5-6 साल सीनियर हैं। लेकिन गांव में आते थे, यहाँ रहते थे। रोजगार है कि नहीं गांव में? जी, हम लोग खेती करते हैं। रोजगार है कि नहीं बच्चों के लिए? जी ना, रोजगार ना है गांव में। तो तेजस्वी यादव कह रहे आएंगे तो रोजगार देंगे सबको। वो जी कहने के लिए है, संभव जी है। संभव नहीं है जी ना, वो कह रहे हैं कि हर घर के नौकरी देंगे। हाँ। संभव जी है। फिर से आ सकते हैं लालू जी के साथ? वो राजनीति में जी कुछ भी हो सकता है। अब लालू जी आ जाएंगे तो क्या करेंगे? यही है। लालू जी आ जाएंगे तो क्या कहेंगे? बड़े भाई हैं, बड़े भाई के तो इज्जत करवे न करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Okay, but we've got to leave. We're going to go and have some lunch back to Patna. Come with me. Very impressive, the Bihar Museum. Do go to see it when you're in Patna. The pot belly, Bihari kitchen. सर प्लीज, ये क्या है? ये मैथिली थाली है। अरे वाह, अच्छा ये आपका अउना मटन है, मेड इन अ पॉट। लिट्टी चोखा और अउना मटन, मैथिली की बास्केट। इसके बाद में गुड नाइट टाइम होने वाला है, वो भी दोपहर के टाइम पे। टू गुड, टू गुड। Let's try some litti chokha. Never miss litti chokha when in Bihar. Tiger zinda hai. Next step, we are hitting the road again to find out what does Bihar Gen Next really want. Is there a disruptor out there
who could change some of the political equations. The Prashant Kishore PK factor when we return. You're watching Elections on my rather big plate. Very special dessert for you, sir. Special dessert? इसके बाद dessert? Yes, sir. That is makhana kheer, sir. मखाना का खीर? Yes, sir. Makhana kheer. Wow. From good old Mithilanchal? Yes, Mithilanchal. Yes, sir. हो मखाने का खीर फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग टू गुड. हाशमी जी आपने तो दिल खुश कर दिया. दिल नहीं खुश किया साहब, खुश किया बिहार को खुश किया. अरे मैं You're watching Elections on my plate. Now our travels here in Bihar have brought us to Ara in Bihar, where one of the X factors that's blowing in the wind is the youth vote. Remember, 22% of Bihar's population is between 18 and 29, and over 53% is under 40. The big question, of course, then is who will capture this Yuva vote? In the 2020 elections, Tejasvi Yadav got a large chunk of it. This time, there is an X factor, a disruptor in the form of Prashant Kishore. Is Prashant Kishore, the election consultant turned politician, and his Jan Suraj party simply a vote cutter? Or will they actually become a credible alternative? That's the question I want to ask Prashant Kishore. Come with me. Okay, so we are on the campaign trail with Prashant Kishore. And Prashant, we've just seen over the last few kilometers आपकी जो नई तस्वीर, एक तरह से नया अवतार है. I have always known you as an election consultant. कौन सा ये अवतार आपको पसंद है? ये पॉलिटिशियन का अवतार या एक कंसल्टेंट का अवतार? सच बताइए. नहीं देखो, मैं अपनी जीवन को 10 साल के फेज में जीता हूँ. 10 साल मैंने जीवन में बिताया, 10 साल जो मैंने काम किया जिसको आप कंसल्टेंट बता रहे हैं. अब मैंने अपने लिए तय किया है कि मुझे अपने राज्य के लिए, बिहार के लिए कुछ करना नहीं, है. पर आपने एक लाइन कही, अर्श पर या फर्श पर, इधर यू आर इन स्काईज और ऑन द ग्राउंड. इस चुनाव में या तो आप बड़ी जीत हासिल करेंगे या आप सिंगल डिजिट में रहेंगे. अब आपने कैंपेन मोरलेस कंप्लीट किया है, अर्श पे या फर्श पे? नहीं, ये तो नहीं कह सकते हैं, बिकॉज इफ आई वुड हैव नोन की अर्श पे या फर्श पे तो मैं बता देता. ये क्यों मैं कह रहा हूँ अर्श पे फर्श पे, मुझे मालूम है कि एकदम बिहार में 14 तारीख को हिस्ट्री लिखा जाएगा. स्टेटस को वर्सेस चेंज, जो बदलाव चाहते हैं और जो कह रहे हैं जो हो रहा है वही सही है, राइट? मतलब आप उसको मैं ऐसे कह रहा हूँ, जो यंग लड़का है, हाँ, वो तो बिल्कुल दे आर यर्निंग फॉर चेंज, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, और वो आपको वोट में दिखेगा. बट जो सीनियर लोग हैं, जिन्होंने 30 साल 40 साल कई बार उनके मन में आशा की किरण जगी, कई बार उनको उम्मीद की किरण दिखी, और वो फिर उसमें कुछ हुआ नहीं, तो दे हैव बीन, जिसको कहते हैं इतनी बात ठगे गए हैं कि अब उनको वो लगता है यार जो चल रहा है वही बहुत है, छोड़ो यार. नहीं, यही तो बात है कि मैंने आपके अभी जब हम कवर कर रहे हैं, ज्यादातर लोग यंग दिखाई दे, मेल और यंग, पुरुष और यंग. इज दिस योर कोर कंस्टिट्यूंसी? क्योंकि ये कहा जाता है बिहार में आप चुनाव बगैर सोशल बेस नहीं जीत सकते. यू डोंट हैव द राइट कास्ट आइडेंटिटी, यू आर अपर कास्ट. सो प्रशांत किशोर कैसे जीत पाएगा? इज योर सोशल बेस नाउ यंग मेल, एंड इज दैट इनफ टू विन एन इलेक्शन? देखिए, अगर मेरे पदयात्रा के फेज को आप देखोगे तो दैट वाज 80% वुमेन, क्योंकि गांव में सिर्फ महिलाएं ही मिली. यात्रा के जितने फुटेज आप निकाल के देखोगे पदयात्रा के 2 साल, सिर्फ और सिर्फ मेरा इंटरेक्शन वुमेन से रहा है, मेजोरिटी, और वो ओल्ड लोगों से. गांव से यंग लड़के हैं नहीं. लेकिन यंग लड़कों ने जब मैंने जो किया उसको सोशल मीडिया से उन्होंने सुना, चाहे शहरों में थे या बाहर माइग्रेट किए हुए थे, उन्होंने सुना. और वो जब आए हैं तो दे हैव बिकम द मोर वोकल सपोर्टर ऑफ जन सुराज. आज आप किसी यंग लड़के से मिलेंगे जो सोशल मीडिया पे है, तो आई कैन बेट माई नेक, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, 6 और 7 आउट ऑफ 10 वोट से जन सुराज. मैंने जो देखा है, महिला जो है वो अभी भी नीतीश जी के साथ है. By and large, a lot of women have benefited from Nitish Ji's program. You know that better than anyone else. You work with Nitish Ji. तो क्या एक तरह से ये चुनाव है महिला वर्सेस युवा?
Mahila voter versus Yuva voter? Because women have just got 10,000 rupees also. भाई ये तो स्टेट ब्राइवरी है. A few weeks ago, in fact, in the early phase, you were targeting some of the BJP ministers. You were targeted the likes of Samrat Chaudhary. You targeted other BJP leaders, claiming that they were corrupt. You put out details, and then suddenly you went silent on it. You haven't raised it as much in recent times. So the feeling is some kind of a deal has been struck between Prashant Kishore and the BJP. Why haven't you taken that campaign to the people? ऐसा है ना कि जिनको कुछ बोलना है वो तो कुछ बोलेंगे ही. जब मैं 2 साल पदयात्रा कर रहे थे तो कह रहे भैया इससे क्या होता है, इससे तो कुछ नहीं होगा. जब पार्टी बन गई तो कह रहे अच्छा ये तो बी टीम बीजेपी के हैं. जब बीजेपी के लोगों का एक्सपोजर हुआ तो कह रहे अच्छा महागठबंधन के का बड़ा फायदा हो रहा है. जिसका फायदा होता दिखता है वो मुझे दूसरे का बी टीम बताने लगता है. As I come back to Arsh Pe or Farsh Pe, whether you will be at the top or at the bottom, what do you believe is the critical X factor of this election? What will decide Bihar? The migrant laborers, the young people. The migrant labor and the young people. Yeah, you believe that's your core vote? They are the X factor. They are not only my core vote. They're yearning for change, and whether they are able to convince their families to vote for change would decide Arsh Pe or Farsh Pe. Whether change is in the air or not, we'll see whether the Badlav translates into votes for you. Either way, it's brought some excitement, I can tell you, to the Bihar election campaign. And we'll wait and see whether this experiment on 14th. Yes. We will talk again on 14th. Absolutely. Right? Absolutely. Whether Arsh Pe or Farsh Pe. Arsh Pe ही. Arsh पर आपसे बात होगी. Oh, now you've decided that you've given up on Farsh and you're only talking about Arsh. मैंने आपको कहा कि on 14th you would be discussing the history being created in Bihar. And history means that the Jan Suraj will get a majority. Yes. You will be the chief minister. No, it's not about chief minister. History will be that Bihar will see a dawn of new political era. Okay, I'm going to leave it there. Appreciate you joining us, Prashant Kishore, and giving us your time. ये बताइए, आप जनसुराज को क्यों वोट देंगे इस बार? क्यों हम लोग बिहार को बदलना चाहते हैं फिर से. आपको लगता है प्रशांत किशोर आएंगे तो रोजगार मिलेगा? हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा. तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर परिवार में एक नौकरी देंगे. यादव तो बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं. बिहार में हम लोग का अपना सरकार चाहिए जो यहाँ रोजगार दे हम लोग. आपको विश्वास है कि प्रशांत किशोर कुछ कर पाएंगे जो बाकियों ने नहीं किए? एकदम 100%. बिल्कुल. पहले ऐसे हम लोग सोच नया आवाज. जय बिहार. These of course are Jan Suraj supporters, but what do the youth in general think? Let's find out. Now, one issue that dominates the political conversation here in Bihar when you speak of the youth is jobs and migration, which is why we thought we'd do a spot check in this village in Ara to find out how important is that issue and who do the people believe is best placed to solve Bihar's job crisis. Come with me. नमस्कार, कैसे हैं? अच्छे हैं. युवा लोग क्या चाहते हैं सबसे ज्यादा? युवा लोग चाहते हैं कि बिहार में कुछ रोजगार हो जाए. रोजगार नहीं है यहाँ? बहुत कम है. नहीं है, रोजगार कहाँ हो रहा है ज्यादा. पलायन हो रहा है. आपके बच्चे वगैरह सब जा रहे हैं क्या? कोई यहाँ फैक्ट्री नहीं है. कैसे हैं टाइगर साहब? ठीक. हाँ, युवाओं के सामने सबसे बड़ी दिक्कत आज क्या है? बिहार के युवा क्या चाहते हैं? रोजगार. रोजगार चाहिए सर. कोई पार्टी रोजगार दे पाएगी आपको लगता है, या सब वादे करते हैं? सब वादे करते हैं. सब झूठे नेता लोग हैं. सबके सब. कोई तो भरोसा नहीं है. सबसे बड़ा मुद्दा आज क्या है चुनाव के पहले? सबसे पहले तो रोजगार का मुद्दा है. रोजगारों का मुद्दा. रोजगार मुद्दा है रोजगार. है आरा में रोजगार मिल रही है? नहीं मिल रही? हाँ, मिल रहा है. नहीं मिल रहा है. मिल रहा है रोजगार? मिल रहा है. देखिए, ये कह रहे मिल रहा है. कितना कामदानी है आपको दुकान में? आपको दुकान में कितना कामदानी है? कितना कामदानी है दुकान में? रोज कितना कमा लेते हैं? बोलिए है. रोज 2000 कमाते हैं. रोज 2000 कमाते कहते हैं. तेजस्वी भक्त एक तरफ, मोदी भक्त दूसरी तरफ है. दाढ़ी कौन बना रहा है? बनाइए. यही तो है. अरे बाबू इधर आओ. हेलो, मेरी भी करोगे? कर लीजिए. चलो दाढ़ी मेरी बना दो. क्या कर रहे हो? दाढ़ी बना रहे हो? मेरी बनाओगे? चलिए मेरी दाढ़ी बना दो. थोड़ा जरा कहाँ बैठूं मैं? चलिए दाढ़ी बना लो. भंग का रंग चढ़ा हो चकाचक, फिर तो पान चबाओ.
ऐसा झटका कैसे करोगे शेव? बिल्कुल क्लीन चाहिए मेरे को, फर्स्ट क्लास। कितने में लोगे? जितना दे दीजिए। नहीं, कितने में देते हो शेव? 30 रुपए। मेरे को एक 50 रुपए का फर्स्ट क्लास शेव कर दो। आदमी ठीक लगना चाहिए, फर्स्ट क्लास। वोट किसको दोगे इस बार? वोट तो आरजेडी को जाएगा। हाँ, ये दे देंगे। आप आरजेडी के समर्थक हैं? Thank you, boss. मस्त शेव किया. Thank you. Okay, shave done here in Gajraj Nagar in Ara, and I'm looking pretty smart. And I'm going to head back to Patna for an evening out in Bihar's capital. You're watching Shaving on My Plate. Sorry, Elections on My Plate. Let's go. Now, some things haven't changed in Bihar, but one thing has. The city actually has a bit of an evening life. So there's one place that Patnaites like to come in the evening. It's here at the Marine Drive along the JP Ganga Path, the bridge across the Ganga. Marine Drive is perhaps an appropriate word. Remember, there's now a deep connection between Mumbai, where many Biharis migrate to, and here in Patna. You may not get the sea breeze, but you always have the river. And guess what? A little bit of street food as well. Come with me. मैम क्या बना रही हैं? कचरी हाँ? दाल वाला कचरी है। अच्छा, कचौरी है। प्याज की जो हमें मुंबई में कहते हैं भजिया, इसे भजिया। यहाँ क्या कहते हैं? प्याजू कहते हैं। प्याजू। एक टेस्ट करें? प्याज का बनाओ। प्याजू बहुत अच्छा है आपका, फर्स्ट क्लास। मुंबई का मरीन ड्राइव बेटर या पटना का बेटर? नहीं, मुंबई का ही बेटर है अभी इसमें बदलाव में, लेकिन फिर भी पटना में बनना है, अच्छी बात है। हाँ, पटना में मरीन ड्राइव बन रहा है, अच्छी बात है। शाम को जा सकते हैं आप आराम से पिक्चर देखने वगैरह? पहले जा सकते थे? नहीं, पहले तो थोड़ा सा डर का, भय का। अब नहीं है। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में जो काम करेगा अच्छा, हम लोग उसी को वोट देंगे। क्या खा रही है मैडम? मैं भेलपुरी एक ट्राई करूं प्लीज? मुंबई स्टाइल है, खट्टी है। हाँ? आप लोगों को चीज खट्टी पसंद आती है लगता है। तीखी और खट्टी। तीखी इतनी नहीं है, मुंबई की ज्यादा तीखी है। इट्स कॉल्ड इलेक्शंस ऑन माय प्लेट. So who's going to win the elections according to you? Is it going to be close fight again? Yes, there will be close fight, no doubt. But then I think now people are more updated and they know which party would be advisable or which party would be the best to rule them, and they'll vote accordingly. What's the best thing about Patna? The best thing about Patna is right now we have a complete and very good combination of modernity with culture. Modernity with culture. Arey, nice line. Very good. Thank you, madam. मैडम क्या बना रही हैं? चिकन लिट्टी बन रहा है सर। चिकन लिट्टी? अभी तक तो मैंने लिट्टी चोखा ही खाया, ये क्या नया है? ये चिकन है, इसमें और लिट्टी है। चिकन और लिट्टी मिक्स कर दिए आप? हाँ, मिक्स कर। लोगों को पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। यहाँ पे सबसे फेमस लिट्टी चिकन है। सबसे फेमस लिट्टी चिकन है, अच्छा लगेगा? हाँ, चलिए हमें भी एक दीजिए लिट्टी चिकन। कितनी बना लेती है महीने की? 20,000 बना लेती है। खुश हैं? Okay, chicken litti is the flavor of the season clearly here at Patna's Marine Drive. What or who will be the flavor when it comes to elections? We're going to leave that to the wisdom of Bihar's voters. Do they want change or badlav? Do they want more of the same? What is it that could make the critical difference? Caste, gender, youth, or something else? Either way, this has been a wondrous election on my plate because I've come back to where it all began, to Bihar. From the entire team at Elections on My Plate, Naveen, Praveen, Alok,
And all my editors and producers, thanks for watching. And madam, thank you. Jai Bihar. Enjoy.